शिव के भक्त रहते हैं इन 10 दोषों से मुक्त। कहानी की शुरुआत कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक युवक था। उसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था जो उसे हमेशा परेशान करता था। वह हर जगह खुशियां ढूंढता, लेकिन उसे कुछ भी स्थायी संतोष नहीं मिल पाता था। उसे लगता था कि शायद उसे जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आ पाया है। वह अक्सर सोचा करता, क्या यही जीवन का अंतिम रूप है। एक दिन देवेंद्र को सुनने को मिला कि पास के जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है जो कभी बहुत प्रसिद्ध था। ये मंदिर समय के साथ खराब हो गया था, लेकिन अब वहां शिवलिंग की पूजा होती थी। देवेंद्र ने निश्चय किया कि वह वहां जाएगा और भगवान शिव से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। गांव से कुछ दूर जंगल में स्थित इस मंदिर तक पहुंचने में उसे कई घंटे लग गए। मंदिर का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। वहां एक विशाल और प्राचीन शिवलिंग था और उसकी चारों ओर घना जंगल था। जैसे ही देवेंद्र ने शिवलिंग के पास आकर घुटने टेकने का प्रयास किया, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। क्या तुम सच में मुझे जानना चाहते हो, देवेंद्र? आवाज ने उसे चौंका दिया। वह डर के बजाय उत्सुक हो गया और उसने उत्तर दिया, हाँ भगवान शिव, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और मैं किस दिशा में चलूं। शिवलिंग से एक हल्की सी रोशनी निकली और सामने एक पुराना संत प्रकट हुए। उनका चेहरा बहुत शांत था और उनकी आंखों में अद्भुत ज्ञान था। उन्होंने कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर जानने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी शिव का सच्चा भक्त तभी बन सकता है जब वह इन 10 दोषों से मुक्त हो। देवेंद्र ने उत्सुकतावश पूछा, ये 10 दोष कौन से हैं, गुरुजी? संत बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, इन 10 दोषों के बारे में जानना तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि इन दोषों से मुक्त होने पर ही तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सच्चा ज्ञान आएगा। दोष 1, अहंकार, ईगो। संत बाबा ने पहला दोष बताया, अहंकार। शिव का भक्त कभी भी अहंकार नहीं करता। वह ये समझता है कि वह केवल एक छोटे से कण के रूप में इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। अहंकार केवल आत्मा को बांधता है और मनुष्य को घमंड और असंतोष की ओर ले जाता है। देवेंद्र को यह समझ में आया कि यदि वह अपने अहंकार को छोड़ देगा तो वह सच्चे शांति की ओर बढ़ सकता है। दोष 2, क्रोध, एंगर। दूसरा दोष है क्रोध। क्रोध केवल मानसिक शांति को नष्ट करता है। शिव का भक्त कभी क्रोधित नहीं होता। वह हर परिस्थिति को शांति और धैर्य से संभालता है। बाबा ने आगे कहा, देवेंद्र ने मन ही मन ठान लिया कि वह कभी क्रोध नहीं करेगा, चाहे जो भी हो। दोष 3, लोभ, ग्रीड। तीसरा दोष है लोभ। शिव का भक्त कभी अधिक की इच्छा नहीं करता। वह संतुष्ट रहता है और जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है उसे धन्यवाद देता है। लोभ केवल असंतोष और दुख का कारण बनता है। दोष 4, मद, प्राइड। चौथा दोष है मद। शिव का भक्त कभी भी अपने बाहरी रूप, रंग या अपनी स्थिति पर गर्व नहीं करता। वह अपनी आत्मा के भीतर शक्ति और सौंदर्य को पहचानता है। संत बाबा ने कहा। दोष 5, मोह, अटैचमेंट। पांचवां दोष है मोह। शिव का भक्त किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति से मोह नहीं करता। वह जानता है कि जीवन के सभी संबंध और वस्तुएं अस्थायी हैं और वह परम सत्य की ओर बढ़ता है। दोष 6, आलस्य, लेजीनेस। आलस्य यानी जीवन में कार्य करने से बचना शिव के भक्त का दोष नहीं होता। वह सदैव कर्म में लगा रहता है, लेकिन उसे कर्म का फल नहीं चाहिए। वह निरंतर अपनी आत्मा को उन्नत करने के लिए कार्य करता है। दोष 7, भय, क्रिया। भय एक महान दोष है। शिव का भक्त कभी भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वह शिव की इच्छा से ही होता है। भय केवल आत्मा को कमजोर करता है। दोष 8, असत्य बोलना, लाइंग। शिव का भक्त कभी असत्य नहीं बोलता। सत्य ही परम सत्य की ओर ले जाता है। वह हमेशा ईमानदारी से अपने विचारों और कर्मों में सत्य को अपनाता है। दोष 9, ईर्ष्या, जेलसी। 9वां दोष है ईर्ष्या। शिव का भक्त कभी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। वह हर किसी की सफलता और खुशी में भागीदार बनता है, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। दोष 10, भ्रम, कंफ्यूजन। आखिरी दोष है भ्रम। शिव का भक्त कभी भ्रमित नहीं होता। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है और सत्य की ओर बढ़ता है। संत बाबा ने देवेंद्र को ये 10 दोष समझाए और उसे ये भी बताया कि अगर वह इनसे मुक्त हो जाता है तो उसकी आत्मा शिव के साथ जुड़ जाएगी। देवेंद्र ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इन दोषों से मुक्त होकर शिव का सच्चा भक्त बनेगा। कहानी का अंत। कुछ महीनों बाद देवेंद्र पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग दिया था। वह हमेशा संतुष्ट और शांत रहता था और अपनी आत्मा के भीतर शिव की उपस्थिति महसूस करता था। एक दिन जब देवेंद्र फिर से उस शिव मंदिर में गया तो वह उसी संत बाबा से मिला। बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच्चे शिव भक्त बन चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब शिव के साथ जुड़ गई है। देवेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद गुरुजी। आप द्वारा बताए गए 10 दोषों से मुक्त होने पर मेरी जिंदगी सच में बदल गई। अब मैं समझता हूं कि शिव का मार्ग सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है।
संत बाबा ने एक आखिरी बार देवेंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, शिव का भक्त वही है जो इन 10 दोषों से मुक्त रहता है। ये दोष हमें इस दुनिया के मायाजाल में फंसा देते हैं, लेकिन जब हम इनसे पार हो जाते हैं तो हम आत्मा की असली स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं। शिव के इस अद्भुत मार्ग पर चलते हुए देवेंद्र ने अपने जीवन को सच्चे सुख और शांति की ओर मोड़ लिया। समाप्त।